नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ तेज हो गई है। हिंसा के बाद आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर के दौरे पर थे, जहां फडणवीस ने दंगा फैलाने वालों के खिलाफ योगी के यूपी मॉडल की तर्ज पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मतलब जिन्होंने दंगा किया उन्हीं से नुकसान वसूला जाएगा और जरूरत पड़ी तो दंगा करने वालों के ठिकानों पर फडणवीस बुलडोजर भी चलाएंगे। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने नागपुर को दंगों की आग में झोंका, तेज हो गई उनके हिसाब किताब की तैयारी। औरंगजेब की कब्र के नाम पर अफवाह और हिंसा फैलाने वालों पर बुलडोजर एक्शन की पारी। सत्रह मार्च की हिंसा और उपद्रव के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहली बार नागपुर पहुंचे तो सबसे पहले आला अफसरों की बैठक की, बवाल की पूरी रिपोर्ट ली। बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि नागपुर में उपद्रव, आगजनी और पथराव करने वाले किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। जिन दंगाइयों ने गाड़ियां फूकी हैं, पुलिस पर हमला किया है, महिला पुलिस को छेड़ा है, उनका हिसाब किया जाएगा। अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। कड़ी से कड़ी धाराएं उन पर लगकर जब तक उनको कठोर से कठोर दंड नहीं होता तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा में अब तक इस मामले में 104 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें से 92 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 12 आरोपियों की उम्र 18 साल से कम है, जो अफवाह फैलाने से लेकर सड़क पर उतरकर पथराव करने, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने और उन्हें जलाने में शामिल थे। फडणवीस ने यहां तक कहा कि दंगाइयों से यूपी के योगी मॉडल की तर्ज पर नुकसान भी वसूला जाएगा। जो दंगाई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। जब तक आखिरी दंगाई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। इतना नुकसान दंगाइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा। नागपुर हिंसा की साजिश और अफवाह फैलाने के आरोपियों में हमीद इंजीनियर नाम का एक शख्स भी शामिल है, जो मुस्लिम डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है। हमीद पर भी हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। साइबर सेल की जांच में सामने आया है कि हमीद 17 मार्च को यूट्यूब चैनल के जरिए दुष्प्रचार और लोगों में डर फैला रहा था और मुजाहिदीन के नाम पर सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए अलग अलग नाम से चंदा मांग रहा था। इसी बीच नागपुर हिंसा में गंभीर रूप से घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। इरफान अंसारी को 17 मार्च की हिंसा के बीच जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया था। कमिश्नर मैडम ने बताई है, मैं यही चाहता हूँ उसके खिलाफ, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इनको सजा मिलना चाहिए। आगे किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। ये बहुत बुरा हादसा हुआ है मेरे भाई के साथ। नागपुर हिंसा में पुलिस ने वीएचपी और बजरंग दल के भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी बीच डिप्टी सीएम अजित पवार का एक बयान भी चर्चा में है। एक इफ्तार पार्टी में अजित पवार ने कहा कि मुस्लिमों को कोई डराए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे एक भरोसा देना है, हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
फडणवीस ने कहा कि उन्हें अजित पवार के बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन ये साफ है कि महाराष्ट्र में हिंसा की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी, फिर वो चाहे जो भी हो। अजित पवार जी ने क्या बयान दिया मुझे मालूम नहीं, पर जो भी अच्छा व्यक्ति है, देशभक्त है, देश के लिए काम करता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके ऊपर कोई गलत आंख उठाएगा तो हम भी सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा करने का काम करेगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। नागपुर में ये हिंसा 17 मार्च को औरंगजेब विवाद पर हुई थी। हालांकि बवाल के 6 दिन बाद भी नागपुर के 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। पुलिस अब भी इन इलाकों में तैनात है जहां हिंसक भीड़ ने पथराव किया था, जमकर आगजनी की थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।